अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, क्या आप लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं या आपको एंग्जाइटी हो रही है? अगर ऐसा है तो आज मैं आपको एम्पावर करूंगा ताकि आप अपने इस फेयर के ऊपर कंट्रोल कर सकें और एंग्जाइटी को दूर कर सकें। दोस्तों, इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रेस की वजह से बूस्ट होता है, लेकिन जब ये स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और आपके इम्यून सिस्टम को वीक करने लगता है और आप बीमार होने लगते हैं। तो ये तो थी बैड न्यूज़, लेकिन जब भी कोई बैड न्यूज़ होती है तो कोई गुड न्यूज़ भी होती है। दोस्तों, एक ट्रेनिंग होती है जिसका नाम होता है न्यूरो रीजेनरेटिव। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने ब्रेन को रीवायर करते हैं और वो आपके अगेंस्ट होने की बजाय आपके साथ काम करने लगता है और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होता है। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की हर जगह बात हो रही है। जी हाँ, तो इसी हवाले से मेरी आदत यह है कि अगर मैं किसी भी टॉपिक पे बात करता हूं तो पहले उस पर रिसर्च करता हूं, उसकी बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूं, फिर दूसरों तक पहुंचाता हूं ताकि एक अच्छी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इसी हवाले से जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करी तो मैंने उसके दो बड़े हिस्से बनाए। एक तो ये था कि कोरोना वायरस है क्या और उसकी डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती हैं। इसके लिए जो एक्सपर्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं डॉक्टर्स। इसीलिए जो सऊदी अरब में जो यहाँ एक टीम बनी जिनके एक मेंबर थे जो कि कोरोना वायरस के मेजर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ की बहुत बड़ी प्रिंस की यूनिवर्सिटी है, उसके एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं सीनियर, तो उनका मैंने इंटरव्यू किया और उस वीडियो में मैंने कि कोरोना वायरस है क्या और उसकी डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है उसके बारे में बात करी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी उस वीडियो को भी देखें, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसके अलावा ये कोरोना वायरस के रिलेटेड, क्योंकि आपको मैं पहले भी ये बात जिक्र कर चुका हूँ कि मैं दुनिया के 10 से 12 ममालिक के ऊपर मैं विजिट करता हूँ और उनके लोगों के साथ काम करता हूँ। तो जो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स थे, चाहे वो चाइनीज़ हों या फिलिपीनी हों या फिर इजिप्शियंस हों या फिर सूडानीज़ हों या सऊदी अरब के लोग हों, कतर के हों, बेशुमार लोगों के साथ मैंने मुलाकातें करी। और जब मैंने उनकी एक्सपर्ट एडवाइस ली तो उसके बाद मैंने अपने नोट्स जमा किए, जिसमें जो दूसरा बड़ा टॉपिक था वो ये था कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो कोरोना वायरस की बातें हो रही हैं, इससे क्या इफेक्ट होता है और इस एंजाइटी और इस स्ट्रेस से निकलने के लिए कौन से वो ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए जिससे हम इस एंजाइटी को कम कर सकें और अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकें। तो इससे रिलेटेड 7 ऐसे पॉइंट्स हमने क्रिएट किए जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई। तो मैंने सोचा कि अब वो मैं आप तक पहुंचाऊं ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आप इसको दूसरों तक पहुंचाएं और हर शख्स को इससे फ़ायदा हो। तो इसमें जो सबसे पहला हमने नोट बनाया, जो हमने गैदर की इंफॉर्मेशन, वो हमने बनाई कि वी हैव टू बी प्रोएक्टिव इन दिस सिचुएशन। और जब हम प्रोएक्टिव होंगे तो हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे हम एक जो है एक समझ ले लाइन बनाएंगे जो कि स्टार्ट होगी 1 से लेकर 10 तक। ये हमारा स्ट्रेस लेवल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसमें डिसाइड कर लेंगे कि अगर हम 6 को क्रॉस करेंगे तो ये रेड जोन स्टार्ट हो जाएगा और जब हम रेड जोन में जाएंगे तो हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा और हमारी एंग्जाइटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम उस रेड जोन तक ना जाएं, लेकिन अगर हम उस रेड जोन में चले गए तो उसको दूर करने के लिए हम कोई फ़नी वीडियो देख सकते हैं, हम वॉक पर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप बाहर जाएं, क्योंकि अभी इस वक्त तो क्वारंटीन चल रहा है, आप घर में वॉक कर सकते हैं और आप जो है कोई ऐसी चीज़ सुन सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। आप कुरान की तिलावत सुन सकते हैं। तो ऐसा कोई काम करेंगे जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा और आपकी एंग्जाइटी दूर होगी। तो इसमें जो अब देखें, जो बाकी के आने वाले पॉइंट्स हैं वो इसके ऊपर बेस करेंगे कि हमें रेड जोन से बचना है। ठीक है, तो अब जो इसमें हमने दूसरा पॉइंट बनाया जो नोट, वो हमने ये देखा कि यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर नॉट हेल्पलेस। देखें, इसकी मैं मिसाल देता हूं आपको। अगर आपके घर में इंटरनेट जो है वो बंद हो गया है, उसकी कनेक्टिविटी नहीं आ रही, और आपने कस्टमर सपोर्ट पे फ़ोन किया और आपने उनको कहा कि भाई हमारा नेट तो चल नहीं रहा, तो इसके लिए आप चेक करें। अब वो चेक करते हैं और चेक करने के बाद आपको कहते हैं कि भाई ये 2 घंटे में सही हो जाएगा, थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। अब क्या होगा कि 2 घंटे गुजरने के बाद अगर वो
आपका इंटरनेट सही नहीं हुआ तो आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, और लेकिन आप कर कुछ नहीं सकेंगे। आप उनको बार बार फ़ोन करेंगे और वो कहेंगे भाई हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सही नहीं हुआ, और 10-12 घंटे अगर गुजर गए तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा और आप एंग्जाइटी फील करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे लेकिन आप हेल्पलेस होंगे, आप कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ये जो एक टर्म होती है साइकोलॉजी की जिसको कहते हैं हेल्पलेसनेस, इसका मतलब ये होता है कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग बट यू आर फीलिंग हॉरेबल। इससे आपको समझ में आया? तो ये जो मसला है कि यू मस्ट नॉट फील हेल्पलेसनेस, यहाँ पे दो स्ट्रेटजीज होती हैं। एक स्ट्रेटजी होती है प्रॉब्लम फोकस्ड। उस स्ट्रेटजी में क्या करते हैं इंसान कि वो जो प्रॉब्लम होती है उसकी नेचर को चेंज कर सकता है, लेकिन उसको क्योर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे इस वक्त कोरोना वायरस है, उसकी वैक्सीन नहीं आई है, हम उसको क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम उस प्रॉब्लम की नेचर को चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम जो है अपने हाथ धोएं, हम जो जो प्रिकॉशंस उसमें और बताएंगे कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, और जो है उसके अलावा आप मास्क पहने, आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, तो हम ये चीज़ें करके उस प्रॉब्लम की नेचर को चेंज कर सकते हैं। भले हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम की नेचर को चेंज कर सकते हैं। इसमें जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप प्रॉब्लम को इमोशंस से देखते हैं। यानी कि पहला था प्रॉब्लम फोकस, दूसरा है प्रॉब्लम इमोशंस। यानी कि इसमें आपने ये करना है कि अगर आप इसका क्योर नहीं कर सकते तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि ये अभी तक आपको नहीं हुआ, या आप दूसरों को अच्छी एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कि ये हम आज कर रहे हैं आपके साथ, और इल्म की दुनिया आप तक इतनी अच्छी बात पहुंचा रही है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपको लॉजिक के ऊपर सोचना पड़ेगा रादर देन इमोशंस के ऊपर। देखिए, इसमें मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे आजकल क्या हो रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं, यार राशन ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ये सब हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि ये इमोशनल चीज़ें वो सोच रहे हैं, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। इसकी मिसाल समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप बाहर निकलते हैं और आप एक देखते हैं कि एक शख्स है जो कि गर्मी हो रही है, जो है 35-40 सेंटीग्रेड हो रहा है, और उसमें वो जो है बहुत मोटा सा कोट और स्कार्फ पहन के जो है ना वो जा रहा है और पसीने से बिल्कुल भरा हुआ है। और आपने उससे पूछा, यार तुम ये गर्मी में ये सब क्यों पहना हुआ है तुमने? तो वो कहता है कि अभी जो 4 महीने के बाद सर्दी आने वाली है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या ये सेंस बनता है कि आप उस 4 महीने बाद आने वाली सर्दी के लिए 4 महीने तक डिस्कम्फर्ट उठाएंगे और इतनी बुरी हालत में रहेंगे? इसे कहते हैं कि लॉजिक के ऊपर काम ना करना, इमोशंस के ऊपर काम करना। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें हमें लॉजिकली सोचना चाहिए और लॉजिक से काम लेना चाहिए। इसको देखें, मैं आपको और थोड़ा डिटेल बताता हूँ इसमें। देखिए, एक होता है जिसे कहते हैं व्हाट इफ सिंड्रोम। व्हाट इफ सिंड्रोम क्या होता है कि जैसे होता है ना हमारे यहाँ, यार अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। इसे कहते हैं व्हाट इफ सिंड्रोम, जिसकी वजह से हम इमोशनली सोचने लगते हैं, और उसके बाद इसमें हम यूँ सोचने लगते हैं कि जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, शायद होने वाली है, उसको हम अपने करंट सिनेरियो में सोचते हैं कि वो हो गई, और उसके बाद हम काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमें काम लेना है इस वक्त लॉजिक से, और लॉजिक के ऊपर काम करना है। तो ये था तीसरा पॉइंट। अब जो चौथे पॉइंट की मैं आपको बात करूंगा वो इसी से रिलेटेड है। वो ये कि जो हमारा नेगेटिव व्हाट इफ है, उसे हमें चेंज करना है पॉजिटिव व्हाट इफ में। कभी कभी ज़िंदगी में अगर स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज किया जाए ना, तो बहुत कुछ बदल जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं अपने नेगेटिव व्हाट इफ को अगर पॉजिटिव व्हाट इफ में लाऊं तो क्या कह सकता हूं, व्हाट इफ माय फैमिली मेंबर्स कम क्लोजर बिकॉज ऑफ दिस क्वारंटीन। तो ये मेरा व्हाट इफ था जो कि पॉजिटिव था। सो यू हैव टू राइट डाउन अपने नेगेटिव व्हाट इफ को पॉजिटिव व्हाट इफ में चेंज करें, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और एंग्जाइटी भी ख़त्म होगी। इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है
अनफॉलो द पैनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आजकल सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल चाहता है, कोई भी वीडियो के ऊपर जो दिल चाहता है लिख के शेयर कर देता है और इससे पैनिक क्रिएट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा 1-2 दिन से लोग वो करें कि अब तो हैंटा वायरस भी आ गया है, एक इंसान मर चुका है और 30 में फैल चुका है और ये और वो। भाई हैंटा वायरस आज का वायरस नहीं है, बहुत पुराना वायरस है और उसकी वैक्सीन भी मौजूद है। वो रेट्स के ब्लड को अपने ब्लड में शामिल करने से होता है। तो वो जब तक आप चूहा खाएंगे नहीं वो आपको नहीं होगा और उसकी तो वैक्सीन भी मौजूद है। लेकिन क्या है कि लोग उल्टी सीधी चीज़ें करके पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो हर वो ऐसा दोस्त तो नहीं कहूँगा, हर वो ऐसा शख्स, हर वो ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में पैनिक क्रिएट कर रही है, आपने उसको अनफॉलो कर देना है। इसके लिए देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इफ़ यू विल स्टे विद टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव पीपल, यू विल बिकम टॉक्सिक एंड नेगेटिव। इफ़ यू विल स्टे विद लूजर्स, यू विल बिकम अ लूजर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसको हमेशा याद रखें। सो यू हैव टू अनफॉलो द पैनिक। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो ये है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। देखें इन दोनों में फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि घंटों से जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझिए मुझे भी हो गया। ऐसा नहीं है। आपने अपनी प्रिकॉशंस करनी है मुकम्मल तौर पे। जो भी इस वक्त डॉक्टर्स बता रहे हैं, गवर्नमेंट बता रही है, सारी प्रिकॉशंस करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से दुआ करें। अब सबसे आखिरी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा होता है कि हम सोचते हैं कि यार काश मेरे पास वक्त होता तो मैं एक्सरसाइज करने चला जाता, काश मेरे पास वक्त होता तो मैं अपनी माँ के पाँव धो के उनकी खिदमत कर लेता, काश मेरे पास वक्त होता तो मैं अपने बच्चे को होमवर्क करा लेता, काश मेरे पास वक्त होता तो मैं अपनी वाइफ को कहीं घुमाने ले जाता, काश मेरे पास वक्त होता तो मैं बहुत कुछ, जो भी आप सोचते हैं। तो दोस्तों वो जितने भी काश हैं आज एक पर्चे पे लिखिए और उन काश को इस्तेमाल कीजिए। आज आपके पास वक्त है तो वो तमाम जितने भी काश है जो आप पूरे कर सकते हैं उनमें देखें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उनको पूरा करें। दोस्तों ज़िंदगी में हमेशा अप एंड डाउन ज़रूर आते हैं और आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये डाउन का वक्त हो, लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर रात के बाद सुबह होती है और इंसान फिर खड़ा होता है, फिर दोबारा सोचता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है और अल्लाह से दुआ करनी है। और मैं भी आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको इससे निजात अता फ़रमाए और हम सबको इससे महफूज रखे। ये एक अच्छा मैसेज है, अगर आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा और दूसरों को भी बेनिफिट होगा। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।